कौन सी ड्रिप इरिगेशन अच्छी? यह सवाल किसान भाइयों की तरफ से हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए, एक तो ड्रिप इरिगेशन में कितने प्रकार आते हैं और कौन से फसल के लिए कौन सी ड्रिप अच्छी, कौन से किसान के लिए कौन सी ड्रिप अच्छी, तो ऐसा पॉइंट आउट अगर किया ना तो यह सवाल का जवाब ढूंढना आसान हो जाएगा। तो यह वीडियो में हम यही सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि भाई कैसे सोचा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि एक ड्रिप इरिगेशन खराब है और एक ड्रिप इरिगेशन अच्छी है, सब ड्रिप इरिगेशन अच्छी है, लेकिन उसमें से आपके लिए कौन सी अच्छी, यह इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभी खेती में मजदूर मिलते नहीं, तो फटाफट सिंचाई हो जाती है, कम मजदूरी में काम हो जाता है। दूसरा कि भाई लिमिटेड पानी रहता है किसान के पास, तो कम पानी में ज्यादा एरिया सिंचाई कर सकता है, तो किसान को वो एक आसानी हो जाती है। तीसरा कि भाई ऐसा नहीं होता है कि पानी पहले कैसा था कि पानी चला गया या पानी कम गिरा तो किसान को पूरा खेत आधा अधूरा छोड़ देना पड़ता था। अभी लिमिटेड पानी है तो भी मालूम है कितना पानी है, तो ड्रिप के माध्यम से जितना सिंचाई हो सकता है वो एरिया बढ़ गया, तो किसान को वो सहूलियत हो गई। उसके अलावा कि भाई प्रोडक्शन अच्छा आता है, फसल अच्छी आती है। उसके अलावा कि भाई जो भी आपका फर्टाइल नेचर है जमीन का वो कम मतलब नहीं हो रहा है, क्योंकि लिमिटेड पानी का इस्तेमाल होता है। यह टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है कि कैसे अगर ड्रिप का इस्तेमाल आपने नहीं किया तो आपकी जमीन बंजर हो रही है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। लेकिन सवाल यह था कि कौन सी ड्रिप अच्छी। तो देखिए, ड्रिप में पहले टेक्नोलॉजिकली देखते हैं कि 2 से 3 प्रकार आते हैं। यहाँ पे हम इनलाइन ड्रिप की बात करेंगे, ऑनलाइन ड्रिप की बात नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन ड्रिप मतलब क्या कि जहाँ पे बड़े फर बागान वगैरह है कि 2 पेड़ में का अंतर ज्यादा है, जैसे कि आम, मौसम्बी, संतरा, तो इसके लिए बाहर नली लगवानी पड़ती है और नली को बाहर से ड्रिपर लगवाते हैं। तो इस प्रकार के ड्रिपर को, ड्रिप इरिगेशन को ऑनलाइन ड्रिप बोलते हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको यह टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप ऑनलाइन करके डालिए कमेंट में, ऑनलाइन ड्रिप करके, मैं उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो जो इनलाइन ड्रिप है इसमें क्या रहता है कि नली के अंदर से ही कंपनी वालों ने आपको ड्रिपर लगवाया रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक तो ड्रिपर कौन से तरीके का, ये किसान को कंफ्यूजन हो जाता है। तो 2 तरीके के ड्रिपर आते हैं, एक राउंड ड्रिपर आता है, हाइड्रोगोल बोलते हैं उसको, और दूसरा आता है फ्लैट ड्रिपर, चपट ड्रिपर। तो देखो, टेक्निकली दोनों भी ड्रिपर अभी अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों में से कोई भी ड्रिपर का इस्तेमाल करो, आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। लेकिन फिर अभी डिस्टिंग्विश तो करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि किसान को अगर कम खर्चे में जाना है तो उन्होंने फ्लैट ड्रिपर में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कम खर्चे में ड्रिप इरिगेशन हो जाता है। और अगर किसान को थोड़ा लंबे समय के लिए सोचना है, थोड़ा ज़्यादा एरिया है, तो किसान को मेंटेनेंस नहीं पूरने वाला है, तो उन्होंने फिर हाइड्रोगोल जो गोल इनलाइन है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया 2 तरीका। फिर आगे आता है कि कितने लीटर का ड्रिपर इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे मार्केट में 2 प्रकार के ड्रिपर आते हैं, घंटे में 2 लीटर पानी गिराने वाले और घंटे में 4 लीटर पानी गिराने वाले। तो इसमें जो घंटे में 4 लीटर पानी गिराने वाली जो ड्रिप इरिगेशन है ना, ये सबसे अच्छी है 2 लीटर के तुलना में। मुझे मालूम है आप बोलेंगे यार बाकी कंपनियों वाले को बोलते हैं कि भाई 2 लीटर वाली अच्छी है, लेकिन आप तो उनके उल्टा बोल रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल जो सही है वही बात कर रहा हूँ आपसे। क्यों 4 लीटर अच्छा है वो समझ लीजिए कि भाई देखिए, कोई भी कंपनी का ड्रिप इरिगेशन रहे वो टाइम टू टाइम चोकअप होने वाला है। इसमें ड्रिप इरिगेशन की कोई गलती नहीं है। आपके पानी में साल्ट है, खार बोलते हैं उसको, या आपके पानी में कुछ गंदगी है, या फिर आप फिल्ट्रेशन जो लगवाया है वो उतना इफेक्टिव नहीं लगवाते हो, या फिर फिल्टर लगवाया है लेकिन टाइम टू टाइम साफ नहीं करते हो, तो इसके वजह से, और ये सब किया तो भी जैसे कोई इंसान है उसकी लाइफ धीरे धीरे कम होने वाली है, वैसे ड्रिप इरिगेशन की भी एक लाइफ रहती है ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल। बस उससे ज़्यादा, मतलब अगर आप बहुत अच्छा मेंटेनेंस करेंगे तो आप 7-8 साल भी यूज़ करेंगे, लेकिन 5 साल अगर ड्रिप चल गई तो किसान का वही पैसा वसूल। तो अपने को ये मालूम है कि भाई धीरे धीरे ड्रिप इरिगेशन चोकअप होने वाली है। और आज मानिए कोई किसान ने 2 लीटर पर आवर का ड्रिपर ले लिया और बाद में 2 साल बाद वो चोकअप हो गया, तो फिर किसान को पानी कम गिरेगा। एक दूसरा कि मानो इस बार तो थोड़ा धूप
कम थी, इसके लिए 2 लीटर में आपका काम हो गया। लेकिन अगले साल, क्योंकि आप ड्रिप 5 साल यूज करने वाले हो, अगले साल धूप ज़्यादा गिरी और आपको ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ी पानी में, तो 2 लीटर में वो मेंटेन हो पाएगा क्या मालूम नहीं मुझे। 4 लीटर में वो आसानी से मेंटेन हो जाएगा। अगली बात कि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपकी फसल है ना, उसको तुरंत पानी देना है और आपके पास लिमिटेड समय है, तो 2 लीटर से फिर आप वहां पे अटक जाएंगे। कई बार क्या होता है कि जो कुआं है उसमें बहुत 3-4 मोटर डाली रहती है किसान भाइयों ने, तो आपने को तय समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए मोटर मिलने वाली है, तो फिर उसमें 2 लीटर में आपका ज़्यादा एरिया सिंचाई नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि भैया 4 लीटर में वापसा कंडीशन जल्दी होती है। आज हजारों लाखों लोगों ने ये 4 लीटर वाली ड्रिपर इस्तेमाल की है और सब सेटिस्फाइड है, क्योंकि भारत में देखो लगभग हर जगह 35 डिग्री 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है। तो ऐसे में 2 लीटर में वापसा होती नहीं है, और आप लोगों को मालूम है वापसा नहीं होगा तो पौधा पानी नहीं पिएगा, या उसको वो वापसा लाने के लिए पानी की ज़रूरत रहेगी। तो 2 लीटर के तुलना में 4 लीटर में ये वापसा जल्दी आता है, अच्छा आता है। तो ये तय हो गया कि 4 लीटर ड्रिपर अच्छा। अभी डायमीटर के हिसाब से 12 mm, 16 mm, 20 mm। तो देखिए, अगर आपके तरफ पीवीसी पाइप सस्ता मिल रहा है, जो सबलाइन है ना वो सस्ती मिल रही है, और आपका खेत का आकार ऐसा है कि सबलाइन के एक बाजू में 125 फीट ही आपको नली डालना है और दूसरे बाजू में भी 125 फीट ही नली डालना है, तो आप 12 mm इस्तेमाल करो। लेकिन भारत में जो सबसे ज़्यादा ड्रिप इरीगेशन इस्तेमाल होती है वो होती है 16 mm। क्यों? क्योंकि 16 mm का क्या है कि सबलाइन के एक बाजू में 200 से 220, 230 फीट तक भी आप लंबाई डाल पाएंगे, और दूसरे बाजू में भी 200 से 220, 230 फीट। तो ज़्यादा तो तौर पे किसानों का यही खेत का माप आता है, और 16 mm की ड्रिप वापस हजारों किसानों ने यूज़ की है, वो सेटिस्फाइड है। तो आपने 16 mm पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी रहा 20 mm, तो 20 mm में क्या होता है कि सबलाइन से एक बाजू में 300 फीट कवर होता है, दूसरे बाजू में 300 फीट कवर होता है। लेकिन एक चीज़ सोचिए कि मैंने क्या बोला कि ड्रिप की लाइफ 5 साल है, तो आज 16 mm की ड्रिप मानो 20 mm के तुलना में आधे पैसे में आ रही है, लाइफ नहीं बढ़ रही है 20 mm की, तो डबल खर्चा क्यों करना। बहुत किसानों को क्या लगता है कि भैया लंबाई ज्यादा डाली तो सबलाइन का पैसा बच जाएगा। अरे लेकिन सबलाइन आपको 20 साल 25 साल साथ देती है, ड्रिप आपको हर 5 साल में बदलानी है, और सबलाइन बचाने के लिए आप ड्रिप नहीं डाल रहे ना, हर पेड़ को एक जैसा पानी मिलना चाहिए, इसके लिए आप ड्रिप डाल रहे। तो 20 mm के तुलना में 16 mm का डायमीटर छोटा आता है, तो उसके वजह से वहाँ पे प्रेशर मेंटेन करना आसान रहता है, और उसके वजह से आपके हर फसल को एक जैसा पानी गिरता है। तो ये भी तय हो गया। मुझे अगर पूछा कि भाई कौन सा ड्रिप इस्तेमाल करना, तो मैंने 3 मुद्दे पे आपसे बात किया। एक हो गया कि भाई अगर आपको सस्ते में करना है तो फ्लैट इनलाइन का इस्तेमाल करो, अगर आपको महंगे में करना है, हार्ड हेवी मटेरियल चाहिए, तो हाइड्रोगोल में जाइए। बाकी आप दोनों भी कर सकते। उसके बाद घंटे में 4 लीटर वाली ड्रिपर अच्छी है 2 लीटर के तुलना में। उसके बाद 12 mm, 16 mm और 20 mm ऐसे डायमीटर के हिसाब से जो ड्रिप आती है, तो उसमें 16 mm ड्रिप कभी भी अच्छी है। देखो बहुत कम आप बोलेंगे यार बाकी कंपनियां तो 20 mm को प्रमोट करती है। भैया देखो, सबको अपना पेट भरना है तो मार्केटिंग फंडा है, लेकिन आप एक चीज समझो कि जो चीज का रिजल्ट आ गया है उसमें आपको फायदा मिलेगा, कि जिसमें ट्रायल करना है उसमें फायदा मिलेगा। हाँ ठीक है, कोई किसान का बहुत बड़ा क्षेत्र है कि भाई 50 एकड़ है, 60 एकड़ है, तो उसके लिए एक बार सोचा जा सकता है 20 mm का। नहीं तो हो सके तब तक आप 16 mm के ड्रिप का ही इस्तेमाल करो, आप फायदे में रहेंगे। अगला सवाल आता है कि जो ड्रिपर था वो कितने स्पेसिंग पे लेना चाहिए। तो देखो 1 फीट पे, मतलब हर 1 फीट पे ड्रिपर आएगा, ऐसी एक ड्रिप इरिगेशन मिलती है। दूसरी आती है हर 1.25 फीट पे मिलेगा। तीसरी आती है हर 1.5 फीट पे मिलेगा। 2 फीट पे भी मिलते हैं, और इससे ज़्यादा तो आपने लेना नहीं। फिर इससे ज़्यादा अगर आपका अंतर है तो आपने ऑनलाइन ड्रिप में चले जाना। ऑनलाइन ड्रिप क्या है, मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला है। तो ये 1 फुट, 1.25 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, जब तक हो सके तब तक किसानों ने 1.25 फुट जो ड्रिप है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। मतलब 16 mm, घंटे में 4 लीटर ड्रिपर डिस्चार्ज वाली, और 1.25 फीट पे ड्रिपर रहने वाली ये ड्रिप सबसे अच्छी आए। अभी 1.25 फीट ही क्यों? क्योंकि देखो 1.25 फीट का रिजल्ट एक तो वापस हजारों लोगों को अच्छा आया है।
दूसरा कि 1.25 फीट ये ऐसा माप है कि दोनों पानी एक दूसरे को मिल जाता है, तो आपकी जो सरी है ना ये पूरी गीली होती है। 1 फीट में पानी ज्यादा हो सकता है, 1.5 फीट में वो नहीं मिलता है तो बीच में ड्राई पैच रह जाता है, तो 1.25 फीट में आपको रिजल्ट कभी भी अच्छा आएगा। तो इस वीडियो में मैंने जितना मुझे नॉलेज था सब आपको देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि कौन सी ड्रिप अच्छी है। तो मैंने वापस एक बार रिपीट करवा देता हूँ, 16 mm घंटे में 4 लीटर ड्रिपर डिस्चार्ज देने वाली, उसके बाद आपको 1.25 फीट पे ड्रिपर वाली ड्रिप कभी भी किसानों ने प्रेफर करनी चाहिए, वो अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर कुछ रीज़न होगा कि जो मेरे से रह गया तो आप कमेंट में बोलिए, और अगर आपको ड्रिप के बारे में और कुछ भी सवाल है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, उनको आप कॉल कीजिए, वो आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। आप ऐसा जरूरी नहीं कि माल खरीदना है तो ही उनको कॉल करो, वो और स्पैम कॉल भी जरूर नहीं करेंगे वो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पीछे पड़ेंगे आपके, क्योंकि भाई पूरे भारत से इतने कॉल आते हैं कि वो बच्चों के पास ज्यादा कॉल हो रहे, तो उसके लिए भी आप बेफिक्र रहो। ज्यादा से ज्यादा वो 1-2 बार आपका फॉलोअप लेंगे, आपको पसंद आया तो आप आगे की बात करो, नहीं तो मत करो। लेकिन अगर सही राय मिलने से आपका खर्चा बच रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप हमारे इंजीनियर से बात जरूर कीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि मैंने जो नॉलेज आपको दिया वो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।